कुछ नहीं। आपने 2 बार मीटिंग हुई थी, मीटिंग हुई, अभी लेंगे मीटिंग तब बताएंगे। अभी आपने मीटिंग किया था, 2 बार मीटिंग हुई थी, तो उसके पास अपडेट क्या है आपके पास वहाँ साहब? अरे हमें क्या पता है, मौलाना साहब को भी कुछ पता नहीं है। करना पड़ेगा। आप पहले शरीयत हो, और शरीयतन देखा जाएगा तो हर मस्जिद इमामबाड़े का जो बॉडी मेंबर है, जो कमेटी मेंबर है, जो भी वो हर 3 साल में डिसॉल्व होता है, ये शरीयत है। जब तक का ना शिया जामा मस्जिद में आज तक हुआ। बोले वो एकदम सही जवाब होगा, तो हक की बात उन्हें बोला है। यहाँ हमारे वहाँ यूनिटी नहीं है। जिस दिन मालूम है शिया एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, यहाँ वहाँ का एक दूसरे को उंगली ना करे, एक साथ कौम के लीडरान जितने भी हैं ना आराम से बैठे हुए हैं, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। आज लीडर को भी गम है मगर आराम से। You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। शिया कब्रिस्तान पर बड़ा अपडेट अभी भी बाकी। सूरह रद की आयत 11 हमें ये सिखाती है कि जब तक इंसान खुद अपनी हालत सुधारने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। यह आयत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव के लिए पहल हमारी ओर से होनी चाहिए। शिया कब्रिस्तान अपडेट पर क्या है ताज़ा हाल? पिछले जुम्मा की नमाज के बाद हमने तंजीम शोदाई करबला के अध्यक्ष दानिश भाई से शिया कब्रिस्तान के मामले पर अपडेट मांगा था, लेकिन उन्होंने उस समय इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगले जुम्मा को इस मामले में एक बड़ी खबर देंगे। लेकिन इस जुम्मा में वह नजर नहीं आए। मुल्लाजी का क्या कहना है? पिछले जुम्मा में हमने मुल्लाजी से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अभी कोई खास अपडेट नहीं है। लोगों की मांग और हमारी कोशिश, लोगों के बार बार पूछने और रिक्वेस्ट करने पर हम हर जुम्मा शिया कब्रिस्तान पर अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। इस जुम्मा की नमाज के बाद भी हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल को व शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी राय दें। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की शिया कब्रिस्तान, शिया कब्रिस्तान, शिया कब्रिस्तान। आज जुमा है। मैं आज शिया जामा मस्जिद मालवनी गेट नंबर 8 शिया मस्जिद के पास आया हूँ। जुमा की नमाज के बाद मैं यहाँ पर इंटरव्यू ले रहा हूँ। और आपको बता दूं कि इलेक्शन के वक्त जब लोकसभा का इलेक्शन था, शिया कम्युनिटी की 2 मीटिंग हुई थी। एक मन्नत हॉल में हुई थी और यहाँ हुई थी, और अभी तक शिया कब्रिस्तान पर कोई अपडेट नहीं है। जिससे बात करो वो कहते हैं कि अगले जुमा को बताएंगे, अगले जुमा को बताएंगे। कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। 2 महीना हो गया, अब तक कोई अपडेट नहीं है। क्या शिया कब्रिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा? जिस तरह से आपको मालूम है कि गैर कौम के लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर गंगरानी साहब से बात कर रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा इंटरव्यू में कि जो मुक्तेश्वर संस्था थी अंबुजवाड़ी की, जो लीज पर जो जमीन थी, उसको रिन्यू कर दिया गया है, ऐसा न्यूज में दिखाया गया था। तो क्या आपने किसी ऑफिसर ने नेक दिल का रहा होगा, उसने बीएमसी का नाम जो है प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़वा दिया। बीएमसी का, हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड बीएमसी की हो गई। अब तो बन सकता है, लेकिन अभी हालिया में थोड़े दिन इलेक्शन से पहले इसी मुक्तेश्वर सोसाइटी की लीज खत्म हो चुकी थी, उसकी लीज रिन्यू कर दी गई। ठीक है, वो कोर्ट पहुंच गई। उसने कहा भाई हमारी जमीन है तो लीज की जमीन है, कब्रिस्तान को कैसे दी जा सकती? तो कोर्ट के ऑर्डर पे कोर्ट ने कलेक्टर को कहा कि आप जमीन अपने ताबे में ले लीजिए, जब तक इसका मामला सुलझता नहीं। लास्ट मंथ मैं गया था म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने, मुशन गगरानी साहब से। सो वहां पर मैंने बहुत जोर से पीजी में मीटिंग में रखा कि भाई हमारे यहाँ शिया जमात का और कब्रिस्तान और शमशान का जो मसला है उसको हल कराइए। सब दे क्यों नहीं रहे? इसको तो बहुत टाइम हो गया अलॉट हुए हुए, इसका प्लान बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। उन्होंने किरण दिगावकर जो हमारे पी नॉर्थ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको फोन किया। तो उन्होंने कहा साहब वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है।
फिर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को बोला, भाई ये कब्रिस्तान का क्या मसला है, करवाइए। तो उन्होंने कहा वो जमीन तो कलेक्टर को चली गई। मैंने कहा अभी तक तो हमको इलेक्शन में, क्योंकि मैंने मेरे मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं कब्रिस्तान शमशान के लिए लड़ूंगा, तो वहां से मैंने कहा भाई गई तो उसका कुछ ऑर्डर होगा। तो उन्होंने फिर मुझे ये लेटर दिया। ये म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी साहब का लेटर है, इसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इससे हमें पता चला कि अब ये जो लैंड है वो कलेक्टर के पास है। तो जैसे 2 साल में गूगल पे रोड मिल रहा था या ब्रिज मिल रहा था, वैसे ही अभी शिया जमात को कहा गया था 1 साल में कब्रिस्तान दे देंगे। अरे कैसे दे देंगे भाई आप? हमारे साथ जैद भाई है, उनसे बात करें। जैद भाई, क्या शिया कब्रिस्तान के बारे में कुछ अपडेट है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैद अब्बास मालवनी शिया जामा मस्जिद बाकरिया के पास में रहता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं तकरीबन, मेरी पैदा और मैं 33 ईयर्स का हूँ। तो मेरा ये मैसेज हर एक शिया कम्युनिटी के लोगों से है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक मुहिम होना चाहिए, और मुहिम के लिए आप लोग को एकजुट होना चाहिए। यदि ये नहीं कि एक आदमी अलग पेपर वर्क करने जा रहा है, एक आदमी अलग पेपर वर्क करने जा रहा है, इससे क्या होता है, काम होने वाला भी क्लैश हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हम लोग यूनाइट होए इस चीज़ पे, ताकि हमारी समस्या ये सॉल्व है। क्योंकि ज़िंदगी भर हम इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी ज़िंदगी में दुनियावी घर बनाने के लिए, बट मरने के बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है और हम अपने आखिरी घर की परवाह नहीं कर रहे कि जहाँ पर हमको जाके सोना है, जहाँ पर सबसे बड़ी ज़िंदगी, एक्चुअल ज़िंदगी की वहाँ शुरुआत होगी। तो हम उसके बारे में परवाह ही नहीं कर रहे, हमको कुछ परवाह ही नहीं है। इसीलिए परवाह नहीं है क्योंकि लोगों में कोई भी यूनाइटेड नहीं है। सबको पैसा खाना है, सबको नाम करना है, सबको फेम करना है, सबको फेम चाहिए। फेम लेके क्या करो? फेम के लिए मत काम करो। काम करना है तो इमाम ज़माने के लिए काम करो, काम करना है तो कम्युनिटी के लिए काम करो। समझ रहे हैं? फेम तो तुमको खुदा बंदे आलम देगा, क्योंकि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह और इज्जत नहीं खराब करने वाला भी अल्लाह। तो आप फेम के लिए मत काम करो, आप यूनाइट होके काम करो, चीज़ों को सही करो। हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है एंड वी आर वेल प्रोग्रेसिव कम्युनिटी। अगर हम लोग यूनाइट होके काम करेंगे तो ज़रूर हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एक अच्छा कर सकते हैं। मगर क्या पता, कुछ लोग हैं, और ये रीज़न इसलिए है कि अनएजुकेशन, मतलब बहुत कम लोग, एजुकेशन बहुत कम हो रहा है, बच्चे एकदम बिगड़े जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं ओल्ड एज लोगों की बात करूँ तो ओल्ड एज लोग अलग ही बात करते हैं। शरीयत बताएंगे मस्जिद में, ये शरीयत है वो शरीयत है, बट वो शरीयत को फॉलो ही नहीं करते हैं। बताने वाले ही जब शरीयत नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी शरीयत किस काम की? उनकी जो ज़बान की जो वैल्यू है, जो बोल रहे हैं अपनी ज़बान से, कोई फ़ायदे का नहीं, क्योंकि उनको उस पर अमल करना पड़ेगा। आप पहले शरीयत हो, और शरीयतन देखा जाएगा तो हर मस्जिद इमामबाड़े का जो बॉडी मेंबर है, जो कमेटी मेंबर है, जो भी, वो हर 3 साल में डिसॉल्व होता है। ये शरीयत है। जब तक का ना शिया जामा मस्जिद में आज तक हुआ, ना इस्लामिया में हुआ है, ना कोई भी मस्जिद में। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी मस्जिद या इमाम बारगाह की तो मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, बट जहाँ पर आवाम की चीज़ आती है वहाँ पर आपको हर 3 साल में वोटिंग होना चाहिए। ये पब्लिक की जिम्मेदारी है, खड़े रह के बोले, ये पब्लिक की जिम्मेदारी खड़े रह के बोले कि वोटिंग करो। सिर्फ पैसे लेके वेस्ट हो रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप इसके मुकाबले में मीरा रोड की मस्जिद जाके देख लो, कितनी अच्छी मस्जिद है मीरा रोड की। वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आता है, एम्बियंस लगता है। आप इधर की मस्जिद के वॉशरूम में चले जाओ, इतनी बात आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कोई सिस्टम नहीं है। कहाँ जा रहा है पैसा? आप बता रहे पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? वेस्ट कहाँ हो रहा है पैसा? आप लोग वेस्ट तो पूरा हो गया है, यहाँ पे जितना कलेक्शन करना था सब हो गया है। अभी लोगों ने एक वीडियो भी लॉन्च किया है फेसबुक पे। तो मेरी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, कोई भी जामा मस्जिद से रिलेटेड कोई पैसा नहीं देगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो भी काम हो रहा है, जो भी जैसा हो रहा है, आप लोग जो भी डोनर है, तमाम डोनर आके एक बार मस्जिद का मुआयना करके जाए कि मस्जिद में वेदर क्लीनलीनेस है कि नहीं है, सिस्टम है कि नहीं है, चीज़ें जगह पे है कि नहीं है। समझ दे, क्योंकि आपने अपना पैसा लगाया, पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो पैसा दे देना हक नहीं है। आप वहाँ पर पहुँचो, उसको मुआयना करो कि काम बराबर हुआ है क्या नहीं तो कोई वेस्ट ऑफ मनी है, आपने वेस्ट कर दिया पैसे को। तो इसी तरह यहाँ पर जुम्मा के खुतबे में कई सालों से जुम्मा का खुतबा हो रहा है, कभी एक बार भी शिया कब्रिस्तान के ऊपर यहाँ पर किसी आलिम ने कहा है? आज तक तो जितने टाइम से मैं जुम्मा पढ़ रहा हूँ, आज तक कभी खुतबे में बोला नहीं गया। बट हमारे इमाम जुम्मा वल जमात मौलाना अशरफ साहब, जब मीटिंग पॉलिटिक्स का टाइम था, इलेक्शन का टाइम था, तो असलम भाई के ऑफिस में, यहाँ के जो MLA है अभी करंट MLA, उनकी ऑफिस में ही पहुँच गए, वहाँ मीटिंग भी हो गई। बट एक दफ़ा भी उन्होंने जुम्मा में कभी इस चीज़ का डिस्कशन नहीं किया
कि हम लोग कब्रिस्तान के लिए क्या करेंगे। क्या लगता है सिंपल चीज़ है कि जो हिसाब से मैं देखो, मैं जाहिर हूँ, मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मैं कोई आलिम, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमारा कौम का जो मौलाना है, अगर वही लोगों को सही राय सही मशवरा ना दे और सिर्फ इधर उधर की बातें करे, तो मेरे ख्याल से इससे कौम का कोई ग्रोथ नहीं होगा। लोगों के लिए एक प्रॉपर एस्पेक्ट होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा करो। सबसे पहली बात है कि हमें अपने आलिम और जो भी कौम के ओल्ड एजेस है, जो बुजुर्ग है, उनको एक बैठना चाहिए, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि हमको क्या करना है। यदि ये नहीं, अरे ये करवा देंगे, इनका नाम हो जाएगा, वो करवा देंगे, इनका नाम हो जाएगा, नाम के लिए मत काम करो, कौम के लिए काम करो। जैसे कि जैन भाई ने बताया कि शिया कौम में यूनिटी की कमी है। कोई शिया कब्रिस्तान पर अब तक का कोई किसी ने अपडेट नहीं दिया है, ना बैठकर डिस्कशन किया है कि क्या करना चाहिए। इलेक्शन होने के बाद भी 2 महीना हो चुका है और गए जुमा को दानिश भाई ने कहा था कि इस जुमा को हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी दानिश भाई दिखे नहीं। अगर मिलेंगे तो उसका भी इंटरव्यू लेंगे। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिया कब्रिस्तान तो होना चाहिए। मिला तो नहीं है लेकिन नहीं मिला तो नहीं है, लेकिन शिया कब्रिस्तान होना चाहिए। कब्रिस्तान पर आपके पास अभी तक क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा हैदर है और मैं अली वारिस फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने दानिश भाई के साथ बहुत कब्रिस्तान के लिए यहाँ वहाँ भागा हूँ, और जैसे कि जैद भाई ने बोले, इससे पहले इंटरव्यू में जैद भाई ने बोले, वो एकदम सही जवाब होगा, तो हक की बात उन्हें बोला है। यहाँ हमारे वहाँ यूनिटी नहीं है। जिस दिन मालूम है शिया एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, यहाँ वहाँ का एक दूसरे को उंगली ना करे, एक साथ खड़े होकर कब्रिस्तान के लिए, उस दिन इंशाल्लाह जरूर 1 महीने के अंदर हमें कब्रिस्तान मिल जाएगा। मगर शर्त ये है कि एक साथ एक स्टेज पे आवे, खड़े रहे। कैसे मिलेगा? क्योंकि जो जमीन है मुक्तेश्वर संस्था को जिस तरह से न्यूज में दिखाया गया रिन्यू कर दिया इलेक्शन से पहले, तो किस तरह आपको जमीन मिलेगी? देखिए, मैं असलम भाई के पास जा चुके हैं हम लोग सब, दानिश भाई, मैं, वत्सु भाई, बालू बाटा, और हम लोग सब मौजूद थे बाकायदा। उन्होंने वो केस का फाइल दिखाया, एक जन ने केस कर दिया था उसको, तो वो उन्होंने बोला, दानिश ने बोला, उनसे हमें डायरेक्ट बात हो चुकी है, वैसा कुछ वो देने को राजी है, मगर असलम शेख का एक लेटर चाहिए खाली उनको, और असलम भाई वो लेटर नहीं दे रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि हम शिया लोग में यूनिटी नहीं। जिस दिन हम लोग वहाँ जाके ऑफिस में खड़े हो जाए, तो देखिए असलम भाई खुद 1 महीने के अंदर हाथ में अपने को लेटर दे देंगे। असलम भाई ने तो वादा किया है 1 साल के अंदर आपको शिया कब्रिस्तान मिल जाएगा। ये साल ही 3 महीने के अंदर वादा किया था। जब इलेक्शन था मैं गया था उस दिन मीटिंग में, वो बोले थे 3 महीने के अंदर मैं शिया कब्रिस्तान हैंड ओवर करवा दूं। हो चुका है 2 महीना तो होके चला गया। यहाँ से मिला आपको? अरे मगर वहाँ वो देखिए असलम भाई वहाँ जाके खड़े होके अपने कॉम पे नहीं आएंगे, हमें जाना पड़ेगा उनके पास, और अकेले अकेले जाके मतलब नहीं है। जितने बड़े हैं, बुजुर्ग है, सब जवान है माशाल्लाह, हमारे एजुकेट लोग, वो लोग सब साथ में जाए, ऑफिस में खड़े रहे, बात करें इसी मैटर में। जब उनको अपने को खुद को कुछ पड़ा नहीं है कब्रिस्तान के बारे में, जब कोई मर जाता है, जब उनको याद आता है, हाँ, जब याद आता है कि हाँ भाई हमारे पास मालूम में कब्रिस्तान नहीं है। आज मेरी यही 40 साल हो गई है, 40 साल से मैं सुन रहा हूँ, आज में अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा। जमीन तो सुने हैं कि वो तो कलेक्टर को वापस दे गई, लीज पे वापस रिन्यू हो गई। देखिए मेरा एक सुन्नी भाई हाफिज करके, वो उसके बारे में बाकायदा अपडेट लेता है, वो लोग देने को राजी है, हम लेने के राजी नहीं है, समझे। जब हमको उठेंगे, जाएंगे एकजुट होके सब MLA के ऑफिस के पास जाएंगे, तो जब अपने को अपडेट मालूम पड़ेगा ना क्या मसला चल रहा है। इसके लिए वकील भी लगाया गया है। मैं असलम शेख ने खुद बोला मैं वकील खड़ा कर रहा हूँ, उसके लिए कोई पूछने गया नहीं मेरे ख्याल से आज तक। तो बहुत ही कंफ्यूजन मामला है। जैसे बता असलम शेख भी साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ पर ये मामला अटका हुआ अब तक समझ में नहीं आ रहा है। असलम भाई भी एग्री है, लेकिन कहाँ मसला अटा हुआ है वो अभी तक का कुछ अपडेट यहाँ से शिया जामा मस्जिद से नहीं मिला है। हमने मुल्ला जी से भी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी हमें टाइम दिया कि हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए, क्या है आपका नाम? मैं सैयद मिराज अकबर मिशन RPI पार्टी से मैं चालू करता हूँ, और इस कब्रिस्तान के सिलसिले में सबसे एक बात अहम है, हमारी जो कौम है ना बहुत ढीली, इसमें मेन मुद्दा पैसे का है। आज कब्रिस्तान अपने अंडर में होती थी, लिस्ट पे चली गई है ना। अच्छा, अब उसके बाद में फिर से अपने को लेना है, तो अपने नए बोझ करना पड़ेगा, इसके लिए पूरा पेपर जो भी
अच्छा, मतलब नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके लिए जमीन भी फिर दूसरी देखनी पड़ेगी, ऐसा है? जमीन तो वही मिलेगी, लेकिन पैसा कौन खर्चा करेगा? चला गया ना वो। हाँ, तो पैसे कौन खर्चा करेगा इसमें या तो अपने आपस में लड़ रहे, मेरे हवाले करो, तुम्हारे हवाले करो। तो क्या लगता है आपको कि कब्रिस्तान मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रस्ताव नहीं मिलेगा बेशक, लेकिन हम जब एक होंगे तो ही मिलेगा। अच्छा। जब तक हम एक रोड पे उतरेंगे नहीं तब तक कब्रिस्तान नहीं मिल जाता हमको। और भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ कल्लू भाई शिया कब्रिस्तान को लेकर आपको अभी तक का क्या जानकारी है? वो कभी न हुआ है न होगा। कभी नहीं हुआ ना होगा। हाँ, 40 साल से हम देख रहे हैं। इलेक्शन में वादा भी हो चुका है। अरे कितना इलेक्शन में वादा हुआ, कोई नहीं किया। जयप्रकाश ठाकुर नहीं किया, राम नहीं किया, समाजवादी नहीं किया, बीजेपी वाले नहीं किए। वहाँ वोटिंग थी, होटल में के अंदर गए थे हम लोग, कोई आज तक किया नहीं। 40 साल से वो भी वादा करते हैं, वो भी वादा करते हैं, मगर आज तक कोई किया नहीं है। क्या उम्मीद रखा जाए कि शिया कब्रिस्तान होगी या मिलेगी कभी? मतलब ये मुंगेरी लाल का सपना हो गया है कि अभी कब्रिस्तान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका नाम बताइए। मोहम्मद नसीम। शिया कब्रिस्तान को लेकर अभी आपके पास क्या जानकारी है कि शिया कब्रिस्तान मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। कौम के लीडरान जितने भी हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। आज लीडर को भी गम है मगर आराम से। दोबारा इंशाअल्लाह। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। आज लीडर को भी गम है मगर आराम के साथ। तो जब लीडर को आराम के साथ गम होगा तो कब्रिस्तान की फिक्र कब होगी? एयर कंडीशन के अंदर कभी कोई कब्रिस्तान नहीं बनता है। क्या बात है अशफाक भाई, बहुत अच्छी बात है कि लीडर को भी गम है आराम के साथ, मतलब उनको कोई दुख नहीं है, आराम के साथ गम है। क़यामत तक कब्रिस्तान बनेगा, क़यामत तक। हाँ। लेकिन आपने तो हमारे चैनल में बहुत बार कहा है कि शिया कब्रिस्तान चाहिए। कोई नहीं कर रहा, आप ना कोई नहीं कर रहा, कोई कह नहीं कर, हो जाओ तो अच्छा। मुल्ला जी से बात करेंगे। मुल्ला जी, क्या अपडेट है शिया कब्रिस्तान को लेकर? हमारे मालूम है नहीं, क्या है कुछ तो आपने 2 बार मीटिंग हुई थी। मीटिंग हुई, अभी लेंगे मीटिंग तब बताएंगे। अभी जैसे मुल्ला जी अभी बताने के लिए रेडी नहीं है, 2 बार मीटिंग हो चुकी है। दो क्या आपने मीटिंग किया था, 2 बार मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद दो महीना हो गया है। असलम से बात करो ना जाके। अरे तो हम बात करें तो चलो, हमारे साथ चलो, हम बात करें। मौलाना साहब क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट क्या है आपके पास मौलाना साहब? अरे हमें क्या पता? मौलाना साहब को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मीटिंग में बराबर शरीक होते हैं। 2 बार मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। मन्नत हॉल में मौलाना अशरफ इमाम भी थे, यहाँ भी थे, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। ये शिया हजरात को सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना आपने सुना होगा, वो इसी तरह का है। कोई शिया कम्युनिटी, जो शिया कम्युनिटी के गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जब घर पर मैयत हो जाती है तो उनको यहाँ से कब्रिस्तान लेके जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान का खर्चा अलग, आने जाने का खर्चा अलग, और यहाँ जो मसला है 25 सालों से ये कब्रिस्तान का मसला अटका हुआ है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।